हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं अम्ल, क्षार और लवण। कल की क्लास में हम लोग क्या सीखे? अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होती है, अम्ल में क्या क्या गुण पाया जाता है और कौन कौन से विद्वानों द्वारा अम्ल की क्या क्या परिभाषा दी गई। और उसके बाद फिर से देखे थे कि कुछ ऐसे प्राकृतिक स्रोत है जिसमें कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल के बारे में कल की क्लास में हम लोग अच्छा से सीखे हैं, जाने हैं। आज हम लोग को देखना है क्षार के बारे में। अम्ल के बाद किसका बारी है? क्षार का। क्षार की क्लास आज और एक दिन का क्लास और हो जाएगा। लवण के बारे में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्षार को और किस नाम से जानते हैं? भस्म के नाम से। तो क्षार के बारे में आज हम लोग को देखना है कि क्षार क्या होती है, किसे कहा जाता है क्षार। कल बताए थे आपको, थोड़ा सा कंपेयर किए थे अम्ल और क्षार में कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और क्षार स्वाद में कड़वा होता है। उसके बाद एक और बताए थे कि अम्ल H धनायन उत्पन्न करता है, जबकि क्षार OH ऋणायन। OH बोले तो हाइड्रोक्साइड, OH ऋणायन उत्पन्न करता है। तो अम्ल और क्षार के कंपेयर थोड़ा सा कल देखे थे। आज फिर से हम लोग क्षार के बारे में देखते हैं कि क्षार क्या है। क्षार वह पदार्थ होता है, क्षार वह पदार्थ होता है जो स्वाद में कड़वा होता है। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। हाँ बउआ ठीक बोला है, भस्म कहलाता है। बउआ क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। जिसका पीएच मान 7 होता है उदासीन विलयन होता है ना। अब हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से अम्ल के बारे में आर्हेनियस ने कुछ परिभाषा दिया था, अभी क्षार के बारे में भी आर्हेनियस ने कुछ बताया। आर्हेनियस ने क्या बताया? आर्हेनियस ने क्षार के बारे में बताया कि क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड का ऋणायन उत्पन्न करता है। किसने बताया? आर्हेनियस ने। आर्हेनियस के अनुसार हम लोग जाने कि वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर OH ऋणायन उत्पन्न करता है, हाइड्रोक्साइड का ऋणायन उत्पन्न करता है, क्षार कहलाता है। अगले विद्वान हम लोग देख रहे हैं क्या? ब्रस्टेन लॉरी। ब्रस्टेन लॉरी के अनुसार बताया गया कि क्षार वह पदार्थ है जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। आप लोग याद करिए, थोड़ा सा पीछे चलते हैं अम्ल में। अम्ल के बारे में आर्हेनियस ब्रस्टेन लॉरी ने क्या बताया था? हाँ, धातु से अभिक्रिया करके प्रोटॉन देता है। यहाँ पर क्या बताया है कि क्षार वह पदार्थ है जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने के अम्ल प्रोटॉन देता था, और यह क्या? क्षार प्रोटॉन को लेता है। ग्रहण करने का मतलब क्या? प्रोटॉन लेता है। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। किसके अनुसार? ब्रस्टेन लॉरी। अब आगे अगला विद्वान कौन है? लुईस। लुईस ने क्या बताया क्षार के बारे में? लुईस ने क्या बताया कि क्षार क्या है? लुईस के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी त्याग करने की क्षमता होती है। हाँ, निर्जन जोड़ी आप लोग पढ़े हैं पिछला चैप्टर में। हाँ, निर्जन जोड़ी और बंधन जोड़ी। इलेक्ट्रॉन की 2 जोड़ी सीखे हैं, बंधन जोड़ी और निर्जन जोड़ी। तो लुईस ने बताया कि क्षार वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी त्याग करने के प्रवृत्ति होती है। इस तरह से हम लोग क्षार के बारे में देखें, क्षार की परिभाषा देखें। अलग अलग विद्वानों द्वारा क्षार की क्या परिभाषा बताया गया है वह देख लिए। अब क्षार के गुण में हम लोग देख रहे हैं कि क्षार का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है, क्षार विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल भी सुचालक था, अम्ल भी विद्युत का सुचालक है और क्षार भी विद्युत का सुचालक है। अच्छा, इसका एक और गुण जो कि सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला रंग में बदल देता है। लाल लिटमस को नीले रंग में कौन बदलता है? कहेगा कि क्षार का लाल लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल लिटमस को नीला कर देता है। और कहेगा कि इसका नीला पर क्या प्रभाव पड़ता है? नीला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्षार का नीले लिटमस पर कोई प्रभाव, लाल लिटमस पर प्रभाव पड़ता है कि लाल लिटमस को वह नीला रंग में बदल देता है। बउआ एक पॉइंट और है यहीं पर कि मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है।
मिथाइल ऑरेंज को कैसा कर देता है? पीला कर देता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018, खूब पूछा है, रेलवे ग्रुप डी खूब पूछा है, सेट मार रहा है लड़का सबके जुबान पर होगा। मिथाइल ऑरेंज को पीला करता है कौन? क्षार। अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से सभी ऑप्शन होगा। क्या चुनेंगे? क्षार। क्षार नहीं रहेगा तो भस्म रहेगा। भस्म में मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में बदलता है? पीला कर देता है। एक बात और है, फिनाइलफेथेलीन को कैसा कर देता है? गुलाबी कर देता है। क्षार के बारे में 4 बात। हाँ, लाल को नीला करेगा, नीला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और उसके बाद मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देगा। उसके बाद फिनाइलफेथेलीन को गुलाबी कर देगा। अम्ल नहीं, क्षार के बारे में ये 4 बातें हम लोग को जुबान पर रखना है, क्षार का गुण। अगला है कि मिट्टी की क्षारकता को कम करने के लिए बउआ, मिट्टी में कभी कभी क्षार की मात्रा अधिक हो जाती है। वैसे मिट्टी जिसमें क्षार की मात्रा अधिक हो जाती है उसमें उपजाऊ अच्छा नहीं होता, और वह मिट्टी भांगर हो जाता है, जिसे लोग कहता है क्या? उत्सर हो गया है। उत्सर, हाँ, अपना सबके देहाती भाषा में कहता है कि उत्सर हो गया है, इसमें उपजाऊ नहीं होता है। मतलब क्षार की मात्रा उसमें क्या हो जाता है? क्षार की मात्रा नहीं, हाँ, क्षार की मात्रा अधिक हो जाता है। तो उस क्षार की मात्रा को कम करने के लिए उसमें क्या दिया जाता है? जिप्सम दिया जाता है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 तो मिट्टी में क्षारकता अधिक हो जाता है, जिससे के कारण वह मिट्टी के उपजाऊ जो शक्ति होती है वह कम जाता है। तो उसकी क्षारकता को कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? आगे है कि जब अम्ल में क्षार मिलाया जाता है, क्वेश्चन बनता है क्या होता है जब अम्ल में क्षार मिलाया जाता है? जब अम्ल में क्षार मिलाया जाता है तो अम्लीयता घट जाता है और उसका पीएच मान बढ़ जाता है। बउआ, अम्ल जो होता है, उस अम्ल में क्षार जब मिलाया जाएगा तो क्या होगा? अम्लीयता उसका कम जाएगा। अम्ल में क्या गुण होगा? अम्लीयता का। अच्छा बउआ सुनो, चीनी है, चीनी में क्या गुण होता है? मीठा का। अब उसे पानी में घोल करके तैयार कर लिए पीने के लिए, वह बहुत ज़्यादा मीठा हो जाए तो उसके मीठापन को कम करेंगे। चीनी में मीठा का गुण होता है और बहुत ज़्यादा मीठा हो जाए तो मीठापन को कम करना होगा। कैसे? पानी मिला करके उसमें पानी की मात्रा और बढ़ा देंगे तो क्या होगा? उसका मीठापन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा, मान लेते हैं कि पानी की मात्रा ही ज़्यादा हो जाए और चीनी की मात्रा कम हो जाए, तो फिर उसमें मीठा करने के लिए क्या चीज़ मिलाना होगा? चीनी की मात्रा और बढ़ाना होगा। सेम वही बात है कि जब अम्ल में क्षार मिलाया जाता है तो अम्ल है तो उसमें गुण होता है अम्लीयता का, लेकिन जब क्षार मिलाएंगे तो क्या होगा? उसकी अम्लीयता घटेगा, अम्लीयता उसका कम जाएगा, और अम्लीयता कमेगा और साथ ही साथ उसका क्या होगा? पीएच मान बढ़ेगा। बउआ, जो अम्ल, कोई भी अम्ल है जिसकी अम्लीयता बहुत अधिक है उसका पीएच मान बहुत ही कम होता है। पीएच मान बहुत ही कम होता है। अभी आपको बता देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल में, यहाँ पर बीच में क्या होता है? 7, पीएच मान 7, और जिसका पीएच मान 7 होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। और 7 से कम इधर रहेगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, और 7 से अधिक रहेगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इस तरह से रहेगा। अब यहाँ पर क्या है? इधर क्या है? क्षारीय है, ये OH माइनस है और इधर H प्लस है। अब ध्यान दीजिए, 7 से ज्यों ज्यों इधर की तरफ हम लोग आएंगे वैसे अम्लीयता बढ़ेगा। पीएच मान कम होगा लेकिन अम्लीयता इसका बढ़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो जिसका पीएच मान 1 है वह बहुत अधिक अम्लीय होगा, बहुत अधिक अम्लीय। और बहुत अधिक अम्लीय होगा तब इसमें जब क्षार मिलाया जाएगा तो इसकी अम्लीयता कमेगा, और अम्लीयता कमेगा पीएच मान बढ़ेगा। 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा। तो जब अम्ल में क्या बताएं? जब अम्ल में क्षार मिलाया जाए तो उसकी अम्लीयता घटेगा और पीएच मान उसका बढ़ेगा। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? अब सुनो बुआ, यहाँ पर जैसे जैसे इधर आते हैं वैसे वैसे अम्लीयता बढ़ता है,
अम्लीय इसमें अधिक होते जाता है, लेकिन इधर में जैसे जैसे हम लोग जाएंगे वैसे वैसे क्षारीयता बढ़ेगा। इधर में क्या बढ़ेगा? क्षारीयता बढ़ेगा। यहाँ 7 से पीछे आए हैं तो अम्लीयता बढ़ा है, और 7 से आगे बढ़ेंगे तो क्षारीयता बढ़ेगा। सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा? जिसका पीएच मान 14 होगा। सबसे अधिक क्षारीय जिसका पीएच मान 14 होगा। क्लियर? अब सुनिए, अब हम लोग देखते हैं क्या? क्षार के प्रकार। क्या देखते हैं? क्षार के प्रकार। अब क्षार में जैसे अम्ल के प्रकार था, कौन कौन? प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सेम वही चारों बातें हम लोग को क्षार में भी देखना है। चारों बातें देखना है क्षार में। क्षार में सबसे पहले क्या देखना है? प्रबल क्षार। तो जिस तरह से हम लोग प्रबल अम्ल देखे थे उसी तरह से प्रबल क्षार है। क्या बताया गया है? ऐसे क्षार जो जल में पूर्णतः विलीय होकर, जल में पूर्ण रूप से विलीय हो जाए और बहुत अधिक मात्रा में OH ऋणायन देता है। बहुत अधिक मात्रा में OH ऋणायन देता है तो क्या कहलाता है? प्रबल अम्ल। प्रबल क्षार कहलाएगा, अम्ल नहीं, प्रबल क्षार। यहाँ पर क्या देता है? OH ऋणायन। तो वैसा विलयन जिसमें क्या कहे? क्षार। वैसा विलयन जिसमें ऐसा क्षार जो जल में पूर्णतः विलीय होकर अधिक मात्रा में OH ऋणायन देता है, क्या कहलाता है? प्रबल क्षार। और दुर्बल क्षार क्या होगा? कि जल में पूर्णतः विलीय नहीं होता है, आंशिक रूप से होगा और थोड़ा थोड़ा मात्रा में OH ऋणायन देगा तो क्या कहलाएगा? दुर्बल क्षार। सेम जिस तरह से हम लोग कल देखे थे अम्ल में सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, उसी तरह से अभी यहाँ पर क्या है? सांद्र क्षार और तनु क्षार। वह जलीय विलयन जिसमें क्षार की मात्रा विलायक से अधिक हो जाए। कल बताए थे ना। अब एक बर्तन लेते हैं और इसमें विलायक के रूप में क्या है? पानी है। पानी विलायक के रूप में है और इसमें क्षार अधिक हो जाए, क्षार अधिक हो जाए, बोले तो पानी से ज़्यादा क्षार हो जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? सांद्र क्षार। क्या कहा जाएगा? सांद्र क्षार। और वैसा विलयन जिसमें विलायक से कम क्या रहे? क्षार हो। विलायक अधिक हो और क्षार कम हो तो इसे क्या कहा जाएगा? तनु क्षार। तो तनु क्षार, सांद्र क्षार। उसके बाद प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। क्षार के भी हम लोग प्रकार देख लिए। जिस तरह से अम्ल का प्रकार था उसी तरह से क्षार का प्रकार है। अब हम लोग को देख लेना है थोड़ा सा पीएच स्केल को बढ़िया से। पीएच स्केल देख लेना है। वो हम बता दिए कि 7 से कम होगा अम्लीय, 7 से अधिक होगा असात होगा, और जितना कम होते जाएगा वैसे वैसे अम्लीयता, और जितना 7 से अधिक होगा वैसे वैसे उसकी क्षारीयता बढ़ेगा। क्लियर है? अब हम लोग इसको देख लेते हैं। अच्छा, पीएच जो स्केल है इसका आविष्कार किसने किया था? एसपी सोरेनसन ने। किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। कब किया था? 1900। कभी कभी 7 देगा, कभी कभी 9 देगा। बउआ याद रखना 1909 कोनो किताब में 7 भी देता है, कोनो किताब में 9 भी दे देता है। 1907 या 9 ध्यान में रखना है। एचपी कहते हैं पीएच स्केल की आविष्कार या खोज कब हुआ था? 1909 में। किसके द्वारा? सोरेनसन के द्वारा। इस स्केल से क्या किया जाता है? किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को मापा जाता है। किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को क्या चीज से मापा जाता है? पीएच स्केल से। पीएच स्केल की खोज किसने किया था? कब किया था? क्लियर है? तो चलिए पीएच स्केल भी कंप्लीट है। अब हम लोग को थोड़ा सा देख लेना है कुछ ऐसे पदार्थ है जिसका पीएच मान परीक्षा में पूछता है कि किस पदार्थ का पीएच मान कितना होता है। अच्छा, कुछ नोट भी है। अच्छा, नोट है। अच्छा चलिए देखिए, नोट में दूध को कहता है देर से फटने के लिए उसमें क्या चीज़ मिलाया जाता है? बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। दूध जल्दी फटे नहीं, बहुत फटे भी तो देर से जब फाड़े तब फटे, या फिर बहुत देर तक रह जाएगा उसके बाद उसे गर्म करने के बाद वह फट जाता है
तो बहुत देर से फटे, जल्दी ना फटे, इसके लिए उसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। दूध को देर से फटने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। बेकिंग सोडा का जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्वेश्चन यहाँ से बन गया, बेकिंग सोडा का जलीय विलयन होता है क्षारीय होता है। जिप्सम कैसे प्राप्त किया? जिप्सम, हाँ, जिप्सम को 120 डिग्री पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त होता है? जिप्सम को 120 डिग्री पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O। आगे है बउआ एक लास्ट नोट, सिंदूर। सिंदूर को और किस नाम से जाना जाता है? आएगा ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड, ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। सिंदूर को किस नाम से जाना जाता है? ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। ये कुछ महत्वपूर्ण नोट था, यह भी क्लियर है। अब हम लोग को देखना है क्या? कुछ पदार्थ और उसका पीएच मान। बैटरी में अम्ल डाला जाता है ना, बैटरी के पानी में कौन सा अम्ल? हाँ बउआ बता दिया सल्फ्यूरिक। उसका पीएच मान क्या होता है? पीएच मान क्या होगा? 0 से 1 के बीच में होगा। 0.2567 बोले तो 1 से 0 से 1 के बीच में। आगे सिरका या नींबू में, सिरका या नींबू में, सिरका या नींबू का पीएच मान 2.2 से 2. सिरका या नींबू का पीएच मान 2.2 से। बियर या टमाटर का पीएच मान 4 से लेकर के 4.4 तक। बियर का 4 या 4 से 4.5, 4 से लेके 4.4 तक है। 4.5 नहीं, 4.4। बउआ कभी कभी कोई किताब में ना दशमलव के बाद वाला 1-2 पॉइंट आगे पीछे रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लगभग में देता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अम्लीय वर्षा का पीएच मान। सबसे इम्पोर्टेंट हो गया अम्लीय वर्षा का पीएच मान 2 से लेकर के 5.6 तक। 2 से 5.6 तक। सामान्य वर्षा का पीएच मान 5.6 से 6 तक। उसके बाद है दूध का पीएच मान। अच्छा एगो और इम्पोर्टेंट छूट गया, रक्त का पीएच मान 7.4। दूध का 6.4 और रक्त का 7.4। रक्त का याद कर लेंगे। उसके बाद है क्या? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 7.5 से 8, कहीं लिखल मिलेगा 7.5 से 8.5, मतलब 7.5 से 8.5। कोई दिक्कत नहीं है बुआ। अमोनिया का पीएच मान 11.6। सोडियम हाइड्रोक्साइड में 2 प्रकार के, एगो तनु और एक सांद्र। तो तनु का हो जाएगा क्या? 13। सांद्र वाला का हो जाएगा तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 13, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14। इस तरह से और बहुत सारा है, लेकिन लगभग में कुछ इतना देख लिए पीएच मान। इसको याद कर लेना है, इतना को याद कर लेना है।